भाई पठान साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सोलापुर के इंचार्ज अनवर सादात साहब, हैदराबाद से आए शाहिद भाई, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ पे मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। 15 जनवरी के दिन यहाँ पे चुनाव होने कॉरपोरेशन के, जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को आपके यहाँ से ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आपके हल्के वार्ड क्रमांक 14 से आपके अपने भाई, आपके अपने दोस्त, आपके अपने ऐसे कैंडिडेट मोहतरम जनाब हाजी तौफीक हातूरे साहब को दिया है, बाबा भाई अड्डे वाले साहब को दिया है, वहीदा भंडाले जी को दिया है, अकीला बागनगरी जी को दिया है। ये मजलिस के उम्मीदवार हैं आपके अपने वार्ड क्रमांक 14 के, जिनका निशानी है पतंग। 15 जनवरी के दिन पोलिंग है। आज एक बात का तो एहसास हो चुका है मुझे कि यहाँ जो इतना बड़ा सरों का समंदर मौजूद है वार्ड क्रमांक 14 में, ये पैगाम देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड क्रमांक 14 से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भारी मतों के साथ जीत रही है इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत है आपकी, जो आप तमाम आए हमको सुनने के लिए, जमात का पैगाम सुनने के लिए, और यही मोहब्बत यकीन मानो वोट पे तब्दील हो गई वोटों में, तो इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को बहुत बड़ा जीत का जश्न यहीं से शुरू होगा इंशाअल्लाह। अब चुनावी माहौल है, तो जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने आपके बीच में उम्मीदवारों को उतारा है, एक तरफ तो ये महायुति वाले हैं, भाजपा राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी है, इस तरफ कांग्रेस है, चैंपियन ऑफ सेक्युलरिज्म जो अपने आप को बोलते हैं, उद्धव ठाकरे है, राज ठाकरे है, शरद पवार है, सब मुख्तलिफ सियासत पार्टियां एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठी हुई लड़ रही है। हम ना इनके साथ है, हम ना इनका हिस्सा है, हम इस अवाम के साथ है, हम उस अवाम के भरोसे पर आए हैं, ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहम करम। किसी के साथ अपना गठबंधन नहीं है, हमारा गठबंधन सिर्फ आपके साथ। ये जो गठबंधन करके घूम रहे थे महाराष्ट्र में इतने वक्त से, ये बीजेपी अजीत पवार के साथ, शिवसेना के साथ, अब उनकी खिचड़ी देखो आप। एक महाराष्ट्र में पैटर्न चलाया है इन्होंने कि जहां जहां मुसलमान आबादी है, जहां जहां मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने ज्यादा उम्मीदवारों को ठहरा है, वहां ये क्या करते हैं कि अजीत दादा को बोलते हैं तो अपने उम्मीदवारों को डालो। सिर्फ एक ही काम है उनका, MIM के मजलिस के वोट को काटना, वो काट के पूरा बीजेपी को फायदा पहुंचाना। ये महाराष्ट्र का जो नगर परिषद का भी चुनाव गया, उसमें भी यही पैटर्न चल रहा था पूरे महाराष्ट्र में। मैं गया था मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में, हर जगह पे घुमा, डिस्ट्रिक्टों में गए, हमने कैंपेनिंग किया, लोगों से मिले, वहां पर भी यही था कि जहां जहां भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवारों को ठहराया, वहां पर अजीत पवार ने आके अपने उम्मीदवार को ठहरा दिया, ये बोल के कि हम बीजेपी के साथ नहीं है। अरे साथ नहीं है तो छोड़ दो ना सेंटर में, फिर क्यों साथ में बैठे हो भाई? वहां मलाई खाना है और यह वोट का विभाजन करके बीजेपी को जिताना, ये इनका टारगेट है। अब आप समझ लीजिए, भाजपा सरकार 12 साल से सत्ता में आई है। 12 साल से सत्ता में आने के बाद इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाना, नफरत फैलाना, नफरत फैलाना। बदनाम करो, गालियां दो, पोलराइज करो, ध्रुवीकरण करो, इनके आपस के अंदर वोट को तकसीम कराओ और अपना काम बनाओ, अपनी सियासत को चमकाओ। सिर्फ ये किया है। डेवलपमेंट विकास के नाम पे कुछ नहीं। मिस्टेक हम में भी है ना, क्योंकि हम इत्तेहाद नहीं पैदा करते, मुत्तहिद नहीं होते, सफों में दरार, एक खड़ा हुआ तो दूसरा खड़ा हो जाता है उसकी टांग खींचने के लिए, उसको जिताने के पहले उसको हराने की साजिशें तैयार कर दी जाती है। हमारी मिस्टेक की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से भाजपा सरकार इक्तदार की कुर्सी पर आके बैठ गई, वहां बैठकर काम ये कर रही है नफरत फैलाना।
इनको हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, मदरसों से नफरत, मस्जिद से नफरत, अजान से नफरत, हर चीज जो हम करते हैं उससे इनको नफरत है। और इसके लिए वहां पर भी एक कंपटीशन चला दिया इन्होंने कि किस तरह मुसलमानों को बर्बाद करे। तो एक गैंग तैयार हुई है, एक नफरती चिंटुओं की गैंग बीजेपी ने तैयार की। उस गैंग में इनका सरगना है वो छोटा वाला, छोटा नेपाली, नाम नहीं लेंगे, उसको अहमियत क्यों देंगे। गाली देने के लिए उसको रिवॉर्ड दिया, मंत्री बना दिया, मगर फिर भी नहीं सुधर रहा, फिर भी नहीं सुधर रहा। एक दिन आके बोल दिया मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। अरे भाई, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है बेटा, समझ लो। वाले नहीं, कायदे कानून का पालन करते, संविधान को मानते, इसलिए खामोश रहते हैं। ये सब खामोश थे। तुम्हारा भाई तो भाई है ना, पठान है असली। बोल दिया बेटा आजा, कौन सी मस्जिद में आता आजा, वारिस पठान बैठेगा अकेला, लेकिन यकीन मान आएगा तू तो टांग पे, मगर जाएगा तो बेटा, गारंटी है। फिर कुछ नहीं हुआ तो उसको बोला और नफरत फैलाओ और गालियां बको। तो फिर आए भाई साहब बोलने के लिए। एक दिन आके बोल दिया कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जगहों के ऊपर मेयर बनेगा कौन, आई लव महादेव बोलने वाला, और हिंदू ही बनेगा। ये उसके अल्फाज। अब मेरे पास पत्रकार आए सुबह, वारिस भाई उसने ये बोल दिया, ये बोल दिया। बोला अच्छा, तो ये तो संविधान को नहीं मानते। तो वारिस पठान तो संविधान को मानता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता है। कहां लिखा है संविधान में कि फला बनेगा या ये नहीं बन सकता या वो बन सकता है? कहीं पर भी नहीं लिखा कि कौन बन सकता है। कोई भी बन सकता है भारत देश के अंदर। सिर्फ एक ही संविधान है पाकिस्तान का जहां पर एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैंने कहा अगर इनकी बात माने तो जवाब तो देना जरूरी है ना, इनसे तो भारी अपनी जुबान है। हाइट भी ज्यादा है, जुबान भी भारी है, पावर भी ज्यादा है, ताकत भी ज्यादा है। बोला अगर इनकी माने तो उस हिसाब से तो आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला भी बन सकता है ना भाई। कोई खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी क्यों नहीं बन सकता भाई? कोई भी मुसलमान बन सकता है। और हमारा एक ख्वाब है, एक नियत है, एक इरादा है कि एक दिन हमारे भारत की, हमारी हिजाब पहनने वाली, हमारा बुरखे डालने वाली एक हमारी मुस्लिम महिला देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती है और मुंबई की मेयर भी बन सकती है शोलापुर। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए अच्छे की, हो सकता है। अरे जब भारत देश का प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मुसलमान बन सकता है, नरेंद्र मोदी खुद एमजे अकबर को मिनिस्टर बना सकते हैं, मुख्तार नकवी को मिनिस्टर बना सकते हैं, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर एआर अंकुल मुसलमान बन सकता है, दो मेयर मुसलमान बन सकते हैं, तो फिर महाराष्ट्र के अंदर कोई हिजाब वाली मुसलमान मेयर क्यों नहीं बन सकती भाई? बन सकती है। नफरती खामोश, उसके मुंह पे पड़ा तमाचा, खामोश। फिर उसको बोला अरे क्या कर रहा है और बोल। नहीं, उसके बीच में एक मैडम आए, पहले जरा इसका फटा देते फिर मैडम पे भी जाएंगे। अपन सबको एक्सपोज करना जरूरी। हाँ आता हूं, पहले इसको तो फटा दे। एक लव जिहाद पे बात चल रही, लव जिहाद पे बात चली तो हमारे सदर ने कहा कि इनको जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम है। एक 19-20 साल वाला अगर कोई कपल प्यार करता है, शादी करता है, संविधान के दायरे में रहकर कानून इजाजत देता है तो क्या प्रॉब्लम है? उनके पास आंकड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ये आया, ओवैसी को बोलना खामोश रहे, नहीं तो नारा खींच के लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा। अरे मेरे कायद के बारे में बोला, मेरे तक था जब तक बहुत प्यार से मैं दे रहा था। कायद के बारे में बोला तो हमने जवाब दिया कि बेटा उनके नाड़े की जितना तो तेरा हाइट है, इतना है, नजदीक मत जाना। ऐसा उठाएंगे असद साहब, शेरवानी की जेब में डालेंगे, नजदीक मत जाना। हाँ, और फिर बोला वारिस पठान मिलेगा तो निकाह दूंगा। वारिस पठान बकरी का बच्चा है,
चला जाए तो देश किसी के बाप की जागीर है क्या? किसी की मां नहीं चली वारिस पठान को जबरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया। और 16 तारीख को मगर ये आवाम तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांध के लपेट के तुमको चाइना जापान भेज तुम्हारे साथ रहने ये नफरत फैलाना, क्यों? ध्यान भटकाना, डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करना। फिर मैडम आई, मैडम तो और ही आगे, वो बीजेपी वाली तो वो भी एकदम मुसलमान 19 बच्चे पैदा करते हैं। अरे भाई टेंशन में आ गया, कौन है भाई? कोई है यहाँ पे जिसके 19 बच्चे हैं? है तो हाथ उठाओ भाई, गले मिलूंगा मैं। देखना चाहता हूँ पावर क्या है। कर सकते हैं अपन। कौन ज्ञान पेल कर रहा है मालूम है? जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, खुद के मैडम को हमारी हिंदू बहनों को भड़का रहे हो 4-5 पैदा करो। अरे पैदा करेगा तो खाना कौन मोदी खिलाएगा? पहले अरेंज भी क्या है, स्कूल की फीस कौन भरेगा? कुछ नहीं, बस बदनाम करो। अरे भाई हम 19 पैदा करते तो 25 करो ना, कौन रोका? किसी ने रोका क्या भाई? कोई रोक रहा है? किसको आपत्ति ऑब्जेक्शन है क्या? किसी को नहीं है ऑब्जेक्शन। बस खाली बकवासबाजी करना है, ध्यान भटकाना है, नफरत फैलाना है, मगर उनकी नफरत का जवाब कांग्रेसियों के पास नहीं है। ये नहीं देते जवाब। आज आया वो इधर ही किधर घूम रहा है, टूटा शायर, लिफाफा एनवेलप। मुझे पता चला शाम को कि वो आया है तो मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह, शोलापुर के अंदर मजलिस का। बिहार में जहां जहां ये गए वहां मजलिस के एमएलए जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। जहां भी गए सब जगह थे, मैं भी था, मेरी सभा होती थी, उसकी लगती थी, मेरा खर्चा। वो आया पिटा हुआ, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मजलिस को कामयाबी अता फरमा दी। तो मैं तो आज शाम को अनवर भाई को बोला खुशी के पूरे पार्ट को, ये आया है प्रभाग क्रमांक 14 तो ऐसा ही जीत गए। ये कायद के बारे में उल्टा सीधा। अरे भाई तुम्हें तो ताकत नहीं है बीजेपी को जवाब देने की, हम जवाब देते तुमको तकलीफ। ये कांग्रेस है, छुपा हुआ दुश्मन मुसलमान का। 70 साल इक्तदार की कुर्सी के ऊपर राज किया, फिर भी आज महाराष्ट्र का मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में क्यों हम पीछे? हम हमारे दलित भाइयों से क्यों पीछे चले गए? तुम तो इक्तदार पे थे ना। वारिस पठान नहीं बोलता, महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, बयान करता है महाराष्ट्र का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, एजुकेशन, इकोनॉमिकली पीछे रह गए तुम्हारे राज में। मुंबई की उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमान को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए एजुकेशन में, नहीं देता। तो ये राज में थे, सत्ता में नहीं दिया तुमने। इनकी नीयत नहीं थी तुमको आगे बढ़ाने की। महाराष्ट्र में चुनाव आया लोकसभा का, आप तमाम ने देखा, 48 सीटें लोकसभा की, 48 यही कांग्रेस ने, एक को भी उम्मीदवारी नहीं दी मुसलमान को 48 के अंदर। एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया इलेक्शन के अंदर खड़ा रहने के लिए। तो क्या आप मुसलमानों की तरफ से बोलोगे नहीं, उनको चुनाव में टिकट नहीं दोगे, उनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, तो कैसा कौम आगे बढ़ेगी? वो कौम पीछे रह जाती है जिसका नुमाइंदा बल्दिया में, हमारे असेंबली में या पार्लियामेंट में नहीं होता। आवाज नहीं उठेगी आपकी तो हम आगे कैसा बढ़ेंगे? इसलिए मुसलमान पीछे रह गया। और हम जब आपको लीडर बनाने आए, हम आपको जिताते हैं, हम आपको टिकट देते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे बल्दिया में भेजो, असेंबली में भेजो, तो हम पे इल्जाम क्या लगाते हैं? पीटी में, टीटी में, सीटी। अरे नादानो, कितनी ऐसी जगह है मैं दिखा सकता हूँ भारत के अंदर जहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम नहीं लड़ी, वहां पर इनका पूरा सुथरा साफ हो गया। हरियाणा में असद साहब का हेलीकॉप्टर भी नहीं गया हरियाणा के ऊपर, पूरा सुथरा साफ हो गया इनका। मगर इल्जाम हम पे, अरे तुम्हारी नपुंसकता की वजह से तुम बीजेपी को हरा नहीं सके, उसकी वजह से 12 साल से बीजेपी सत्ता के अंदर बैठी है, उसका खामियाजा भारत देश का आज भुगत रहा है। उसकी जवाबदारी तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से। हमको बोला जा रहा है
अगर इनके लिए कुछ किया होता तो वारिस पठान को इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं पड़ती, ओवैसी साहब को मजलिस लेकर आपके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कांग्रेस वालों ने पूरा काम किया होता। अब उम्मीदवार उनके आ रहे हैं आपके बीच में, जवाब देने का वक्त है ये आपका कि बताओ क्यों हम आपको वोट दें। यहां की आवाम एक चीज तो पूरी तरह से मेरा सहमति देगी कि हम हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। 10 तक तो ताज को वारिस पठान लात मार दे ऐसे जहां मेरे हुजूर के शान की बात आ जाए। रामगिरी गुस्ताखे रसूल, उसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी। हमने औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक रैली निकाली कि गुस्ताखे रसूल को अरेस्ट किया जाए, उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे खुली फिजाओं में नहीं है। रैली निकाली, मगर ये उस वक्त शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे। एकनाथ शिंदे ने उस रामगिरी गुस्ताखे रसूल को इस तरह मंच पे बिठाया और कहा मैं देखता हूं इसके बाल को कौन हाथ लगा सकता है, कौन इसको अरेस्ट कर सकता है। हालांकि बात अलग है, उसके सर पे बाल नहीं, वो गंजा है, टकला है। हम लड़े, शिंदे साहब ने उसको समर्थन दिया। कहां थे ये कांग्रेस वाले सेक्युलर? क्यों आवाज नहीं उठाई आपने? हुजूर की शान की बात थी। वो हुजूर जिसके सदके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया को बना दिया, रहमतुल आलमीन बना के दुनिया में भेजा, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाले का समर्थन कर रहे हो तुम बैठकर, उनके उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्लानिंग कर रहे हो आप। किसी कीमत पे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। फैसला आपको करना है। एक तरफ आपके सामने वो गुस्ताखे रसूल के लोग घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आपके सामने ये आशिक रसूल यहां बैठे हुए, आप किसके साथ जा रहे हैं? फैसला आप लोग कर लेना ये वाला बात, क्योंकि ये दुनिया में भी जवाब देना है, आखिरत में भी जवाब देना है। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथी, ये मत समझना मैं भड़काने आया हूं, मैं समझाने आया हूं, समझा रहा हूं। मेरी जमात का पैगाम लेकर आपके बीच आया हूं, ताकि इतने बरसों से आपने जो चीज देखी है, तकलीफें बर्दाश्त की है, वो खत्म हो, आपके अंदर से भी आपके अपने नेता पैदा हो, आपका भी डेवलपमेंट हो, आपका भी विकास हो। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं, अपनी जमात का पैगाम दे रहा हूं आपको। क्या हो साथ मजलिस के, अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपकी हिस्सेदारी हो, सियासत में आपको हिस्सेदारी मिले, आपका डेवलपमेंट हो, आपका विकास हो, कोई आपके खिलाफ अल्फाज नहीं उठा सके, तो ताकत दो ऐसे शख्स को, ऐसे शख्स की ताकत बनो, ऐसे शख्स को हिम्मत दो जो पूरे देश भर में आपके हमारे लिए लड़ता है, जो मजलूमों के लिए, दलित भाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए हक बयानी करता है, सड़क से लेके संसद तक लड़ता है। उसका नाम और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब है। वो शख्स लड़ता है हमारे आपके लिए। आपने देखा ट्रिपल तलाक पे बात आ गई, शरीयत पे मुदाखिलत की बात आ गई। हमारे आपकी तरफ से अगर किसी ने आवाज बुलंद की तो इन्होंने नहीं किया, आपका मेरा कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी ने। बाबरी मस्जिद की बात आ गई, ये उद्धव ठाकरे ने असेंबली में खड़े रहकर कहा हमको गर्व है कि हमने 10 मिनट में इनकी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उसका साथ दिया कांग्रेस वालों ने महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, और उसकी मुखालिफत किसी ने की तो किसी और ने नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपके मेरे सदर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने। दादरी पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, या कहीं और महाराष्ट्र में देश भर में किसी बेगुनाह बेकसूर मुसलमान की, दलित भाई की कभी झूठे इल्जाम लगाकर जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, तो ये आवाज नहीं उठाते। आपकी हमारी तरफ से कोई आवाज उठाता है तो मेरा आपका कायद बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी उठाता है। तो यकीन मानो, अगर जो शख्स हमारे आपके लिए हर वक्त कांधे से कांधा मिलाकर सरकार की आंखों में आंखें डालकर लड़ता है, हमारे हक के लिए लड़ता है, हमें इंसाफ मिले इसलिए लड़ता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं होता कि हम ऐसे शख्स के कांधों को मजबूत करें? और किस तरह मजबूत? मैं नहीं बोलता कि आप उनको ताकत इस तरह दो, मैं बोलता हूं जहां जहां उनके उम्मीदवार खड़े हैं वहां वहां अपने वोट का इस्तेमाल कर कर उनको जिताओ। 5 मिनट बाकी है भाई, 4 मिनट बाकी है, 15 मिनट नहीं है, 4 मिनट से
सिर्फ 4 मिनट, 15 दूर हो गया, 4 बचा है। 4 मिनट में तो अपने बराबर और धो सकते धपाका। मैं आपको समझाने आया हूं, समझो खुदारा। तरह के बाद अभी चुनाव आया है, अब आगे कब आगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त हम चूक गए, हमसे थोड़ी भी गलती होगी, फिर से ये अगर इक़्तिदार के ऊपर आ गए तो यकीन मानो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संभलेगा। ये बच्चे आपको सवाल करेंगे कि अब्बा अम्मा एक हैदराबाद से जमात आई थी, समझा रही थी हमको, अगर हमने उनकी बात मान ली होती तो हमको भी अच्छी सड़कें मिलती, हम पानी मिलता, हमको भी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा मिलती, हमको भी अच्छा अस्पताल मिलती। ये बच्चे आपको सवाल करेंगे, लिहाजा एक साथ आई, कांधे से कांधा मिलाकर इत्तेहाद पैदा करिए, मुत्तहिदा तौर से अपनी सफों में जो दरार है उसको खत्म करिए और मजलिस का साथ दे। देखिए जनवरी के 15 तारीख को मोबाइल टार्च सबसे खुला ही है। हाँ? मोबाइल का टार्च इसके मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस आपकी अपनी जमात है, आपके साथ कांधे से कांधा खड़ा रहने की कोशिश करती है, आपका साथ देती है हर शोबे के ऊपर। और यकीन मानो जब जीत के जाएंगे ना इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है जितने आपके प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उस समस्या को पूरी तरह से ये निपटाने का काम करेंगे, अंदर जाकर गूंगे बहरे नहीं बन जाएंगे। इनसे काम लेने की जवाबदारी आपका ये भाई वारिस पठान कर रहा है। ये पठान की जुबान आड़े तेड़े की नहीं है, ये आड़े तेड़े अल्लाह की नहीं है, अल्लाह पठानों की नहीं है, ओरिजिनल वारिस पठान की। और एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली, उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनता, काम कराने की जवाबदारी हमारी। तो दे मेरा साथ, 15 जनवरी को वोट डालेंगे ना, पतन निशान पे बटन दबाएंगे ना, आसाद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना, मजलिस को जिताएंगे ना। तो अब एक पैगाम अपने देना बहुत जरूरी, और पैगाम किस तरह दिया जाएगा? सबके पास मोबाइल है तो बिस्मिल्लाह बोल के जला लो। अरे इतना जलाओ, वहां पे अजीत पवार देखो, महाराष्ट्र देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर के अंदर तुम्हारी बत्ती गुड़ हमारा मीटर चालू हो गया है। देखो सब, ये है मोहब्बत, ये है जज्बा, ये है जोश। तेरा मेरा रिश्ता क्यों, तेरा मेरा रिश्ता क्यों, नारे तकबीर।